यदि ये कहा कि भाजपा चाहेगी तो फिर गठबंधन होगा, नहीं चाहेगी तो हमें किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, हम लोग अपना अकेले मैदान में जाए। नहीं गठबंधन होता तो जननायक जनता पार्टी के तो मुखिया वो लड़ेंगे, कि 100 लोग आके लड़ लें तो सबको छूट है, कोई भी लड़ सकता है। जननायक जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। सवाल ये नहीं है गठबंधन टूटने का, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। हरियाणा में जजपा भाजपा गठबंधन किसी भी वक्त अलग हो सकता है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को करारा जवाब दे दिया है। स्पष्ट संकेत कर दिया गया है कि यदि भाजपा गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है तो जननायक जनता पार्टी की तैयारी 90 विधानसभा सीटों पर है, इसके साथ साथ 10 लोकसभा सीट पर है। सरदार निशान सिंह का जो बयान सुना, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने के उस बयान से हड़कंप मच गया जब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने भी किसी पर एहसान नहीं किया है, क्योंकि कल बिप्लब देव ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देकर के एहसान नहीं किया है, बदले में हमने भी जजपा के सरकार में मंत्री बनाए हैं। जिसको लेकर के आज दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि एहसान तो किसी ने किसी पर भी नहीं किया है, लेकिन जो बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई थी, उस बैठक में तय हुआ था कि दोनों दलों को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए। कुछ एजेंडे तय किए गए थे और उनके अनुसार ही सरकार में जजपा शामिल हुई थी, ना तो किसी के कहने पर शामिल हुई थी, ना ही कोई मंत्री पद लेने के लिए जजपा सरकार में शामिल हुई थी। यानी कि इसी के साथ साथ भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देव की निर्दलियों के साथ मुलाकात ने इस बात के पूरे पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि अब जननायक जनता पार्टी और भाजपा के बीच कुछ भी नहीं रहा है। लगातार पिछले समय से हम आपको बता रहे हैं कि गठबंधन लगभग टूट की कगार पर है। मजबूरी का गठबंधन चल रहा है, मजबूती का नहीं। भले ही दोनों दलों के नेता लगभग इस बात पर बयान देते रहे हों कि 2024 मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन 2024 तक दोनों आपस में जरूर लड़ेंगे। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह चौटाला के सीएम को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद भाजपा लगातार उचाना से विधानसभा चुनाव बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को लड़वाने की बात कर रही है। तो जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि उचाना से दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा के डिप्टी सीएम ही चुनाव लड़ेंगे। भले ही उनके सामने भाजपा कांग्रेस कोई भी एक क्यों 100 सामने आ जाए, लेकिन जजपा की तरफ से उचाना से दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे। और आज जो बयान दुष्यंत चौटाला ने दिया है, उसको देख करके तो कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट संकेत बिप्लब कुमार देव की तरफ से भाजपा हाईकमान तक इस बात को पहुंचा दिया है कि जो भाजपा की प्रदेश इकाई जिस बात का जिक्र कर रही है वो करने लायक नहीं है, क्योंकि गठबंधन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुआ था। जजपा तब जाकर के समर्थन जजपा ने दिया था, तब जाकर के सत्ता और सरकार में शामिल हुई थी। भाजपा की प्रदेश इकाई के साथ जजपा के किसी भी नेता की किसी प्रकार से कोई भी गठबंधन को लेकर के बातचीत नहीं हुई थी। केवल शीर्ष नेतृत्व से जजपा ने भाजपा के बात की और केंद्रीय गृह मंत्री के घर मुलाकात में जो एजेंडा तैयार किया गया उस पर मोहर लगाते हुए सरकार सत्ता के साथ शामिल हुई थी।